हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। अब जानेंगे कि सपोर्ट का वर्क क्या होता है, रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है। कि सपोर्ट का काम क्या होता है और रेजिस्टेंस का वर्क क्या होता है, ठीक है ना। तो हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि सपोर्ट का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्किंग, ठीक है। तो अब हम बेसिक देखेंगे कि सपोर्ट का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, ठीक है। बस इतना ही लिखें। तो सपोर्ट का काम होता है हमारा कि मार्केट को ऊपर ले जाना। सपोर्ट का काम क्या होता है, सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना, ठीक है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है, यह रेजिस्टेंस का क्या काम होता है, यह हमारा रेजिस्टेंस का वर्क होता है कि मार्केट को नीचे लेकर आना है, मार्केट को डाउन लाना, ठीक है, ठीक है। तो सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर ले जाना, रेजिस्टेंस का काम होता है मार्केट को डाउन ले जाना, ठीक है। ये किस कंडीशन में होगा, अब हम कंडीशन की बातें करते हैं। कंडीशन, ठीक है, कंडीशन की बातें करते हैं। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन का बात करते हैं। तो कंडीशन ये रहेगा कि अगर रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मार्केट जो है हमारा डाउन लेकर जाएगा, ठीक है ना। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारा मार्केट जो है डाउन जा सकता है, ठीक है, डाउन जा सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है अगर रेजिस्टेंस WTB रहेगा तो हमारा मार्केट को डाउन जा सकता है। WTB का क्या मतलब होता है, WTB का मतलब होता है, अब WTB यहाँ पर आ जाता है WTB। तो WTB का मतलब होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस WTB कहलाता है, अगर जैसे रेजिस्टेंस को शॉर्टकट में लिखते हैं EOR WTB, ऐसा लिखते हैं। तो EOR WTB अगर है तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस खुद नीचे आना चाहता है, खुद डाउन आना चाहता है, ठीक है। तो यह रेजिस्टेंस खुद नीचे आना चाहता है। तो जब यह रेजिस्टेंस नीचे आना चाहेगा तो ऐसे कंडीशन में जब रेजिस्टेंस, अब ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इस मार्केट में ये सारी चीज़ें वर्क करता है। तो रेजिस्टेंस खुद नीचे आना चाहता है, तो खुद से एकदम बेसिक सी बात है कि अगर वह रेजिस्टेंस खुद नीचे आना चाहेगा तो क्या मार्केट ऊपर जा पाएगा, क्या मार्केट ऊपर जा पाएगा। तो इसका आंसर होता है कि नहीं जा पाएगा। इसलिए तो इसके कारण, ठीक है, इसलिए मार्केट EOR -1 से ही डाउन चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, अब मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो है कि मार्केट में क्या होता है कि यदि मार्केट रेजिस्टेंस पर नहीं जा पाता है तो रेजिस्टेंस खुद नीचे आ जाता है, खुद मार्केट पे आ जाता है। तो मार्केट पे कब कैसे आता है, मार्केट पे वह वीक टोन बॉटम करके आता है, यानी येलो कलर को दर्शाते हुए आता है, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। इसमें आपको जैसे ये है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आपको खुद दिख रहा है कि येलो कलर ऊपर की साइड में, यहाँ नीचे की साइड में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो इसमें जो है यह है ऑप्शन चेन आपका। इस ऑप्शन चेन में जो आपका बॉटम होता है, यह बॉटम होता है, यह ऊपर होता है, यहाँ पर आपका बॉटम होता है, ठीक है। और टॉप जो होता है वह टॉप होता है आपका नीचे, इस नीचे के साइड में, इसको हम टॉप कहते हैं, ठीक है। ये आपका टॉप होता है, ठीक है, ये आपका टॉप होता है, ऊपर की साइड में बॉटम होता है।
तो ये जो रेजिस्टेंस है आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पर येलो कलर दिख रहा है, तो ये रेजिस्टेंस खुद ऊपर की साइड में भाग रहा है, ठीक है ना। तो इसको वीक टू ऑन टॉप कहते हैं, इसलिए यहाँ पे WTT लिखा है, यानी कि टॉप की साइड में ये भागने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बी रहेगा यहीं पर, तो बॉटम की साइड में जैसे यहाँ पर देखिए आपको वाई दिख रहा है, WTB ये दिख रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि ये नीचे की साइड में भागने की कोशिश कर रहा है, या बॉटम की साइड में भागने की कोशिश कर रहा है। अब सोचिए ना कि रेजिस्टेंस का, इस रेजिस्टेंस का काम होता है, इस रेजिस्टेंस का काम क्या है। देखिए इस रेजिस्टेंस का काम होता है कि मार्केट को नीचे ले जाना, ठीक है। अब यह रेजिस्टेंस खुद यहाँ पे भाग रहा है, तो क्या ये मार्केट कभी नीचे जाएगा? क्या नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि इस मार्केट में हमें पुट की एंट्री करनी है कि नहीं, कॉल की एंट्री करनी है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम जो है बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आगे मैं चलता हूँ। अब वहाँ पर थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं हम लोग, जो है जो बेसिक है। तो ठीक इसी प्रकार से जो है आपका सपोर्ट में भी है। सपोर्ट का काम क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट का वर्क होता है, सपोर्ट का वर्क होता है कि मार्केट को ऊपर लेकर जाना, मार्केट को क्या करना, अप ट्रेंड में ले जाना, मार्केट को ऊपर ले जाना, ठीक है। लेकिन यह आपका जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट का काम होता है मार्केट को ऊपर लेकर जाना, बट यह सपोर्ट मार्केट को ऊपर कब ले जा सकता है? यह सपोर्ट या तो स्ट्रॉन्ग हो, अब यह किस किस कंडीशन में लेकर जाएगा यह चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, ठीक ना। या तो यह सपोर्ट जो है हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो स्ट्रॉन्ग के कंडीशन में ले जा सकता है। दूसरी कंडीशन में जो है अगर यह WTT हो तो इसी कंडीशन में लेकर जाएगा मार्केट को ऊपर। तीसरा कोई और कंडीशन अगर बनेगा तो नहीं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में कौन कौन से कंडीशंस बन सकते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस में 3 कंडीशंस बनते हैं। पहला जो है हमारा हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कंडीशन बनेगा। दूसरा हो जाएगा हमारा WTT, तीसरा हो जाएगा हमारा WTB, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस ही बनते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, इसके अलावा जो है कोई और कंडीशंस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये 3 कंडीशंस में चलते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा WTT और तीसरा WTB हो जाएगा। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस टॉप की साइड में अगर भाग रहा है, यानी टॉप की साइड में अगर भागेगा तो वहाँ पर आपको WTT दिखेगा, और अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बॉटम की साइड में भागेंगे तो वहाँ पे आपको WTB दिखेगा।